हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर स्त्री पार्ट 2 मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की। देखो यहाँ पर जो स्त्री 2 मूवी है उसमें काफ़ी सारे पोस्ट क्रेडिट सीन थे। मतलब टेक्निकली एक ही था बट काफ़ी सारे ऐसे सीन थे जो आगे इस स्टोरी में काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जो ये पूरा मैडॉक का यहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स एक तरीके से तैयार हुआ है, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। स्त्री 2 मूवी ने बवाल मचा दिया और इस मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यार इस मूवी ने आगे आने वाली वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर मूवी के लिए हाइप क्रिएट कर दी है। काफ़ी सारे रेफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। भेड़िया 2 से रिलेटेड अपडेट्स भी ये मूवी खुद ही दे चुकी है और अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को ये एक बहुत बड़े स्केल पे एक तरीके से सेटअप कर चुकी है। और इतना ही नहीं, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको स्पॉइलर देने वाला हूँ यहाँ पे, तो आप इसे स्किप करें। वैसे इस वीडियो को ना ही देखिए। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरी मूवी एक्सप्लेन की है, तो वो आप देख ले पहले। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिली, स्त्री का जो ये यूनिवर्स होगा या हॉरर कॉमेडी जो भी ये यूनिवर्स होने वाला है, ठीक है, इस यूनिवर्स का जो सबसे पावरफुल विलन आगे हमें देखने को मिलेगा, या एक पावरफुल एंटिटी जो अभी पता नहीं है वो विलन बनेगा या फिर हीरो, क्योंकि उसके विलन बनने के चांसेस ज़्यादा है, हीरो बनने के कम। वो यहाँ है अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार। तो यार देखो, स्त्री 2 मूवी से रिलेटेड बहुत खतरनाक यहाँ पर एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे सेलेक्ट करके, एंड बस हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी बात करते हैं स्त्री 2 मूवी की एंडिंग की, जहाँ पर देखो जो इस यूनिवर्स की पहली मूवी थी स्त्री मूवी, उसकी जो एंडिंग हमें देखने को मिली है, जैसे कि जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है वो यहाँ पर विदाई लेती है विक्की से, जो यहाँ पर कैरेक्टर है राजकुमार राव का, बिल्कुल वैसे ही वही स्टाइल हमें देखने को मिलता है। ये दोनों बैठे होते हैं आराम से और गुड बाय कहने के लिए यहाँ श्रद्धा कपूर बिल्कुल तैयार होती है। पर अब सिनेरियोस बहुत अलग हो चुके हैं, क्योंकि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर अपनी सच्चाई बता देता है। मतलब अपनी सच्चाई वो बता देती है, सब कुछ अपने बारे में राजकुमार राव को, आई थिंक सब कुछ, क्योंकि शायद अभी भी उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ मिस्टीरियस है। तो यहाँ पर जैसे पिछली बार वो बस में गई थी और मूवी में हमें बताया गया कि वो बस से फिर गायब हो गई थी, ठीक है, तो इस बार वो बस में नहीं गई बल्कि यहाँ उसी की आंखों के सामने गायब हो गई, क्योंकि उसने उसे बता दिया था कि वो स्त्री की बेटी है। और उस हिसाब से वो लगभग आराम से यहाँ 60 से 70 साल की हो जाती है, बट फिर भी वो इतनी सुंदर कैसे दिखती है। जब विक्की ने ये पूछा तो उसने बताया मतलब है काफ़ी सारे जादू, मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस, अध्याय किसका, काले जादू का। उन्होंने काला जादू सीख रखा था। कारण भी इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके मन में यहाँ पर सवाल उठ रहे होंगे कि उसने काला जादू क्यों सीखा, और दूसरा मेजर सवाल ये कि अगर स्त्री उसकी माँ थी तो वो उसे क्यों मारना चाहती थी। तो उसका आंसर उसने खुद दिया कि वो अपनी माँ को मुक्त करना चाहती थी इस श्राप से, काइंड ऑफ श्राप से, ठीक है। और दूसरा जो उसने काले जादू सीखे वो इसी चीज़ के लिए सीखे, और इतनी सालों से, मतलब बचपन से वो इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही थी। मतलब आप मान के चलो, मतलब 30-40 साल या मैक्स 50 साल से तो वो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही थी। तो अब यहाँ पर जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है, ठीक है, उसका नेम रिवील हो जाता है, बट सिर्फ विक्की के लिए, क्योंकि वो उसके कान में बताती है अपना नाम, और वो हरामी हमें नहीं बताता, ना ही अपने दोस्तों को बताता है, या बताने वाला होता है, बट तभी मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। और जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, उसके बारे में हमें ये बात भी पता लगती है, क्योंकि वही इस चीज़ को टीज करती है, क्लियरली नहीं बताती है, टीज करती है कि वो एक प्रकार से आत्मा है, भूत वाली आत्मा नहीं, आत्मा वाली आत्मा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसने जो ये फिजिकल फॉर्म अचीव की है वो शायद उसने अपने काले जादू के अभ्यास की वजह से की होगी, ठीक है। पर कहीं ना कहीं उसकी कोई खुद की फिजिकल फॉर्म अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि खुद सोचो वो अगर इतने साल से जीवित है तो वो बहुत बुढ़ी होगी, बट अभी भी इतनी सुंदर दिखती है। और अगर इतनी सुंदर दिखती है तो उसका कुछ कारण तो होगा, क्या पता उसकी फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो खुद विक्की के शरीर में प्रवेश कर जाती है इस मूवी में, ठीक है। यहाँ पर जो भी कुछ था, जो रिवील हुआ इस मूवी में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में, वो मैंने बता दिया, और ये एंडिंग थी ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। बट काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद और हुई, जैसे कि सीधा पहले बात करते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ पर हम देखते हैं अक्षय कुमार को, जो कि बेसिकली एक पागल खाने में होते हैं और वहीं पर अपने कक्ष में खड़े हुए होते हैं, मतलब अपने कमरे में से खड़े हुए होते हैं रात को। पर तभी उनके पास एक लोटा आ जाता है, वो अस्थियों वाला लोटा दिख रहा था, और जब वो लोटा उनके पास आता है और जब वो उसे उठाते हैं तो
वो लोटा था सरकटे की अस्थियों वाला जिसे लावा में फेंक दिया गया था। और ऑब्वियसली पता नहीं कैसे पर उस लोटे में जो भी सारी शक्तियाँ, जो भी काली ताकतें विद्यमान होती है वो प्रवेश कर जाती है अक्षय कुमार के शरीर में डायरेक्ट। एंड एक लावा के रेड कलर की एनर्जी उनके मुंह और थोड़े आसपास के शरीर से भी दिखने लग जाती है हम सभी को, ठीक है। जिससे हम ये अब अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि उनके पास पावर्स आ चुकी है सिरकटे की, बट पहले से ज़्यादा सुपीरियर, क्योंकि जो सिरकटा था वो एक गोस्ट था, बट यहाँ पर ये हाफ ह्यूमन हाफ गोस्ट पावर को होल्ड करेंगे, तो एडवांटेजेस इनके पास बतेरी होगी आने वाली मूवीज़ में। बट ये डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर कि ये ईवल बनेंगे गुड, क्योंकि इनमें कुछ हद तक अच्छाई देखने को मिलती है, बट बुराई का इन पे ज़्यादा कंट्रोल बन गया है धीरे धीरे। तो इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट इस यूनिवर्स में कैसा होगा वो एक मेन चीज़ देखने वाली होगी। सवाल काफ़ी सारे हैं। उन्होंने सरकटे वाली जो भी पन्ने थे उस बुक से, चंदेरी पुराण से क्यों फाड़े, ठीक है। फिर जब सरकटा वापस आया तो उसने वो सभी जो पन्ने थे वो समेट कर वापस क्यों दे दिए, उन सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्यों किया उसने ऐसा। और जब यहाँ पर अपने हीरो जो हैं वो मुसीबत में फंस गए कि अब इस सरकटे का क्या करें, क्या है इसकी स्टोरी, कैसे इससे हम हारने से बच सकते हैं, कैसे हम इसे हरा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी जो हेल्प करता है वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है। बट क्यों, वो सरकटे के वंशज है ना, मतलब सरकटे के अगली पीढ़ी है, शायद वो उससे नफरत करते हो जो उनके कैरेक्टर से दिखता भी है। बट क्या सिर्फ वही है उनके वंशज, उनके कोई और कज़न नहीं है, ब्रदर नहीं है, या कुछ और उनके परिवार के कोई और बचे हुए वंशज नहीं है क्या वही अकेले हैं। और एक मेजर सवाल, वो अस्थि वाला लोटा यहाँ पर उनके पास सीधा कैसे आया, क्या किसी ने उसे यहाँ पर लाया या फिर वो खुद आ गया। अगर वो खुद आ गया तो बात अलग है, बट अगर किसी ने उसे यहाँ पर किसी मकसद से भेजा है तो अक्षय कुमार बेशक आगे जाके चाहे विलन बने या फिर कोई सुपर हीरो, एरा के ख़त्म होने के बाद जो एक नया सबसे बड़ा सुपर विलन निकल कर आएगा वो वही मास्टरमाइंड होगा जो इन सभी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। क्योंकि देखो धीरे धीरे करके स्त्री से लेकर अब तक जो भी मॉन्स्टर्स रिवील हुए हैं इस यूनिवर्स में, उनसे ऊपर कोई ना कोई एक मॉन्स्टर रहेगा ही, एक राक्षस, एक दैत्य रहेगा ही, और वो आगे जाके अवश्य ही रिवील होगा। और उसी चीज़ का वेट हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ ये तो अक्षय कुमार वाला पोस्ट क्रेडिट सीन हो गया, बट एक और सीन हमें इसमें देखने को मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है इस यूनिवर्स के ऊपर। वो है भास्कर वाला सीन, भास्कर AKA भेड़िया, यानी कि वरुण धवन का कैरेक्टर। हम देखते हैं कि इस मूवी में उसने की थी यहाँ पर स्त्री की बिटिया यानी कि श्रद्धा कपूर की, एंड यहाँ पर जो रक्षक है, ठीक है, पूरे शहर का रक्षक राजकुमार राव का कैरेक्टर उसकी, तो इन दोनों की मदद उसने की। बट जब सब कुछ सॉर्ट हो गया तो सब अपने अपने घर चले गए, बट जो भेड़िया है वो नहीं जा पाया, क्योंकि जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म सभी को पता है कि उसके कपड़े ऑब्वियसली फट जाते हैं, ठीक है, और ना ही उसके पास कोई हल्क वाली चड्डी है, तो ऐसा बेचारे कैसे जाता वहाँ से। तो वो जंगल में वहीं रुक गया और फिर बाद में उसका दोस्त या फिर दूर का भाई आ गया और मुंजिया के रेफरेंस वाली मुन्नी की चड्डी उसको पहना गया, मतलब दे गया, पहनी उसने खुद, ठीक है। नाउ ओवरऑल यहाँ पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हुई इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर उसका दूर का भाई जो कि यहाँ पर नज़दीक का दोस्त है विक्की का, उसने बोला कि चलो अब दिल्ली चलते हैं, यहाँ पर तो सब सुलट गया है। वो उससे कहता है भास्कर कि दिल्ली मत आना बेटे, क्योंकि देखो दिल्ली अब सेफ नहीं रही। तो वो कहता है प्रदूषण तो है वहाँ पे। अबे प्रदूषण नहीं, कारण वो बताता है कि वहाँ पर आजकल एक लंबे लंबे दांतों वाला पिशाच को, मतलब कोई ना कोई ऐसे पिशाच है वहाँ पर जो कि रात को आते हैं। और रात उसने मेंशन नहीं किया, बट जो मेन चीज़ उसने बोली ये वो थी कि गर्दन की जो ये नस है यहाँ पर वो काटते और खून पी जाते हैं, ठीक है। और वो उससे कहता है कि मैं तो भेड़िया हूँ, निकल जाऊँगा सुंबड़ी से, बट तेरा क्या होगा। तो इसलिए वो उसे कहता है कि तू मत आ। तो फिर वो अब दिल्ली नहीं आता है, और यहाँ से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट मूवी होगी इस यूनिवर्स की वो होने वाली है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, एंड वो टेक प्लेस करेगी दिल्ली में। एंड घूम इस मूवी की शुरुआत या फिर इस मूवी के लिए बिल्डअप यहीं से हो चुका है। इस मूवी में जो वैम्पायर मेन होगा वो होगा यहाँ पर आयुष्मान खुराना। अब इसमें वैम्पायर्स बोला है तो काफ़ी सारे वैम्पायर्स होंगे, एंड उनका किंग यहाँ पर मे बी आयुष्मान खुराना हो सकता है। और यहाँ पर मेन लीड में एक्ट्रेस होंगी रश्मिका मंदाना,
और ये मूवी बताया जा रहा है कि 14 फरवरी तक आ जाएगी। अब देखते हैं कब तक ये मूवी आती है एक्चुअल में। और इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि यार मुझे ऐसा याद नहीं कि पूरी मतलब बॉलीवुड में कोई वैम्पायर की मूवी अभी तक आई हो, और अगर आई है तो मैंने तो नहीं देखी है जी। तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वैम्पायर की मूवी तो मैं देखना चाहूँगा खुद। जिसके लिए मैं बहुत हाइप्ड हूँ वो है भेड़िया वर्सेस वैम्पायर की फाइट जब आगे होगी। अरे मज़ा आ जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। क्योंकि यार देखो, एक्चुअल में पॉप कल्चर में भी या फोकलोर में काफ़ी सारी जो भेड़िया यानी कि वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर की जो ये राइवलरी है, ये बड़े सदियों से चली आ रही है, ठीक है। और अगर आपने ट्वाइलाइट देखी है तो आप मेरी बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हो पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत रिलेटेबल लग रही होंगी आप सभी को, या आपने इनकी भेड़िया या फिर वैम्पायर की फोकलोर गाथाएं सुनी है तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो यार घूम फिर के किसी भी तरीके से ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, और इन्होंने एक बहुत बेस्ट यूनिवर्स क्रिएट किया है जो इनको अब प्रॉफिट ऑब्वियसली देगा, क्योंकि इस तरीके की मूवीज़ चल रही है। और इवन जब ये यूनिवर्स में आएगी तो ये दुगना नहीं 10 गुना करके देगी इन्वेस्टमेंट को या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को। तो भाई इनके तो मज़े हैं अब, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ऐसी तो कम ही मूवीज़ होगी जो कम कलेक्शन करेंगी इसमें, क्योंकि यार छोटी छोटी बजट वाली मूवीज़ भी बढ़िया कमा रही है। भेड़िया भी एक बहुत अच्छी मूवी हो सकती थी, मतलब बहुत अच्छी मूवी है, बट बॉक्स ऑफिस पे और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। मेरे कहने का ये मतलब है अगर ये एक बढ़िया टाइम पे रिलीज़ हुई होती। बट घूम फिर के इसने अच्छा कलेक्शन किया, एंड घूम फिर के ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है इसने अपनी एक दाग जमा दी है भाई बॉलीवुड में और पूरे इंडियन सिनेमा में। तो अब तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा, और इसमें क्या पता हमें और भी नए नए जो मॉन्स्टर है वो इंट्रोड्यूस होते हुए नज़र आए। तो यस, इस यूनिवर्स का फ्यूचर ब्राइट है। तो अपनी तरफ से हम इसे ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं इसके आने वाली मूवीज़ को। बाकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में कुछ नया तो हो रहा है इस जॉनर में, देख के अच्छा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।